हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। इसमें लगभग 600 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। मैंने बिहार एडीयू के लिए स्पेशल प्रश्न की सीरीज शुरू किया था, जीके जीएस के स्पेशल प्रश्न की सीरीज। उसमें मैंने इतिहास के तीनों पार्ट कवर करा दिया है। इसके अलावा ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी का वन शॉट वीडियो के माध्यम से सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इकोनॉमिक्स देखेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स के 600 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न बीपीएससी और बिहार के अन्य एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। चूँकि बिहार एडीयू का पेपर पहली बार हो रहा है, इसलिए उसका प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिलेगा। इसलिए बिहार के विभिन्न एग्जाम से संबंधित प्रश्न को इसमें रखा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए डैश संगठन सर्वेक्षण करता है, तो NSSO। अगला प्रश्न, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय डैश क्षेत्र में हुआ है सहायतार्थ अनुदान। सारे प्रश्न बीपीएससी और बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, चूँकि एडीयू का पेपर बिहार पीसीएस करा रहा है, बीपीएससी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अमृत योजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के डैश शहर से की, तो यह सोलापुर से। गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उसके नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच अंतर। में भारत में गरीबी रेखा मापन के लिए गठित समितियों का सही क्रम में दर्शाएं गठन की तिथि के अनुसार। तो पहले अघल समिति, फिर लकड़वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति, फिर सी रंगराजन समिति। अगला प्रश्न, गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतर रोजगार प्रदान करता है, तो निर्माण में। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत सैलरी कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प बेरोजगारी छुपा है, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भंडार समिति संबंधित है क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित कथन है, तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात 4%। सुकन्या समृद्धि योजना है बालिगों के लिए एक छोटी बचत योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई 24 फरवरी 2019 को। ट्राइसेम युवा भारत के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी से। सरकारी थिंक टैंक नीति के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की आबादी का गरीब आबादी का प्रतिशत है 51.91%। 51.91% लोग बिहार में गरीब हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली घर योजना की शुरुआत हुई 2017 में। नेशनल कौशल विकास कॉरपोरेशन द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से डैश राज्यों में शुरू की गई थी, तो यह जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुनकर योजना के तहत मार्जिन राशि हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है, तो 10,000 अब 25,000 हो गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता का नाम एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा डैश मंत्रालय के तहत की गई ग्रामीण विकास। प्रधान वित्तीय समावेशन पहल शुरू की गई 10 फरवरी 2011 को। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था मोहम्मद यूनुस ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक समानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को सबसे कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह है ऊंची कृषिगत समृद्धि। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की।
अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। मौसम बेरोजगारी समस्या है कृषि क्षेत्र में। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से जिस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, तो ग्रामीण गरीबी और भुखमरी का निवारण। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी तथा बेकारी। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर आ गया है, आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय या बजट से संबंधित प्रश्न। राजकोषीय नीति का एक उपकरण है कर। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी 19 अगस्त 1994। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया केंद्रीय बजट में डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के डैश खाते में जमा होती है। भारत का सार्वजनिक खाता। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों और एवं उपक्रमों की क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नज़र रखने हेतु स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम है DMEO। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई, जिसे भंग किया गया 2014 में। वह वार्षिक बजट जिसमें अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था 2006-07। योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। गिल्ड एल्ड बाजार से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा जारी करता है NSO। अगला प्रश्न, भारत में बजट में डैश वर्ष वस्तु लेन देन CTT प्रस्तुत किया गया 2013-14। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है GDP से। अगला प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश कार्यक्रम शुरू किया गया था एकीकृत विकास का ग्रामीण विकास। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में बोलेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4%। नीति आयोग का CEO है श्री परमेश्वरम अय्यर, वर्तमान में BR सुब्रमण्यम। हो सकता है अभी ये पहले का डाटा है, अभी कोई बदल गया हो। लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वो अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, BKRV राव। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डॉमर मॉडल। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 26 रुपया और नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 रुपया। चल योजना के बारे में सही कथन है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15, 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। चलिए अगला प्रश्न, तो इसमें से 4 कथन दिए हैं, चारों सही है। अगर एक कथन कोई भी ऑप्शन में रहता है उसको आपको टिक करना रहता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई वर्ष 1950। राजकोषीय घाटा है बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार और ऋण दायित्व। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया सुशील मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट तीव्र आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था PC महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और विकास कार्यक्रम नाबार्ड की स्थापना डैश पंचवर्षीय योजना में की गई, छठी पंचवर्षीय योजना। भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को। आर्थिक संरचना में नहीं आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि थी 2002 से 2007। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1997 से 2002। देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। प्रथम योजना भारत सरकार द्वारा समुदाय
विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%। 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के पदान्य अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है 10%। रोलिंग प्लान प्रारंभ किया था जनता पार्टी के शासनकाल में 1966 से 1969, 3 साल तक चला था रोलिंग प्लान। ये 1 वर्षीय योजना था। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर, संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना। एक नियोजन का उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि। राजकोषीय घाटा की परिभाषा का सुझाव दिया था चैलैया समिति ने। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था पंचवर्षीय योजना के काल में। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था सरकारी आदेश से। अगला प्रश्न, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 9वीं पंचवर्षीय योजना काल 1997 से 2002। कारक से मांगी गई मात्रा में कमी होगी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। एक देश जहां एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि होती है तो सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपया बढ़ेगा, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। आयात राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय। जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोज करता है उम्बेर्टो सुल्पासो। सकल घरेलू उत्पाद जिसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। डैश देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करता है लॉरेंज वक्र। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। जिस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए BKR राव। केंद्र सरकार ने अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है तो यह उत्पाद शुल्क से। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण था भुगतान संतुलन का संकट। वह मॉडल जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल। नीति आयोग ने स्थान लिया योजना आयोग का। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। अगला प्रश्न, जिस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी सतत वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है योजना आयोग। भारतीय नियोजन के वास्तु का अर्थ है PC महालनोबिस। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना। डैश का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण है। 9वीं पंचवर्षीय योजना। जब 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई तब भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952। नीति आयोग प्रारंभ हुआ जनवरी 2015। वह योजना जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी हेराल्ड डॉमर मॉडल। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न, 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा कम है। 6ठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा, इसलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1997 और 2002 तक चली थी। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ अप्रैल 1951 से। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष रोजगार का लक्ष्य रखा गया था 5 करोड़। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? योजना आयोग। योजना आयोग का उपाध्यक्ष समकक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का। 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी 13 अप्रैल 1978 नहीं लागू की जा सकी 1 अप्रैल 1978 से 21 मार्च 1969
1979 तक लागू नहीं हुई थी। इसमें मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उन्होंने इसको बंद किया था, उसके बाद फिर लागू हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी 2002 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 2002 से। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है? 1991। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया तो वर्ष 2017 में। 2017 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। समाप्त तो 2014 में ही कर दिया था। 2017 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चलने वाली थी। 2012 से 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना चलने वाली थी, लेकिन इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को डैश कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय और औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की नई अवधि संबंधित है 1980-85 से। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतराल है 3 वर्षों का। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय का घोतक है। यह एक मिथक है, यह कथन है दीनदयाल उपाध्याय का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है असंगठित क्षेत्र का। नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर रखा 2011-12। भारत के डैश राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर आ गया कृषि उद्योग व्यापार एवं आधारभूत संरचना से संबंधित। CGTMSE का फुल फॉर्म है तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। JNNURM का संबंध है सुधार से है तो शहरी अधोसंरचना। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत हुई 2019 में। क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है जिसका बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है 40.27%। भारत माला आर्थिक गलियारा योजना की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। भारत सरकार ने डैश सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की फरवरी 2004 में शुरुआत की। सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी। नीली क्रांति मिशन संबंधित है 2020 तक 3 गुना मछली उत्पादन से। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948। एक कृषि उपज जिसका विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है तो कपास का। अगला प्रश्न, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण। इनमें से जो भी ऑप्शन में हो आपको टिक करना है। सरकार ने डैश समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए तो अशोक दलवाई समिति। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता के अनुकूल। कृषि की वह प्रौद्योगिकी जिसमें भारत में चाय, कॉफी, रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है वाणिज्यिक। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण साख। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए डैश संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला प्रश्न, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप प्रस्तावित किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है हेक्टेयर से कम। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत डैश समूह की अनुमति दी गई थी सलीम समूह। डैश समूह को अनुमति दी गई थी सलीम समूह को। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। अगला प्रश्न,
भारत का वह राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया, केरल। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, नाबार्ड। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र शामिल नहीं है, किसानों का मकान ऋण। विभाजन के कारण भारत का डैश उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जूट तथा रुई उद्योग। भारत में डैश उद्योग सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, कपड़ा उद्योग। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिकंदरी में। देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से डैश के समान मानी जाती है, निर्यात। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में श्रमिक सक्रिय है, सूती वस्त्र उद्योग में। भू संतुलन का सबसे पहले प्रयोग किया था डटन ने। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमा मदों में। महारत्न नहीं है, BSNL। स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 में। महारत्न दर्जा प्राप्त है GAIL कंपनी को। कंपनी जो नवरत्न कंपनी में शामिल है, MTNL। अगला प्रश्न, आज नवरत्न का अर्थ है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने महाराष्ट्र में हैं। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था 1925 में। अपर इंडिया में पेपर मिल लखनऊ की स्थापना हुई 1879 में। उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में देश की प्रधानता इंग्लैंड है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर लागू कर दिया गया 1948 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई। 123 समझौता संबंधित है, परमाणु समझौता। डैश कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, चैलैया समिति। बोकारो इस्पात कारखाने में जिस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था, पूर्व सोवियत संघ। भारत में वह विनिर्माण उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों में शामिल करता है तो बाजार मांग। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया, उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संरचना है, नाबार्ड। नेफेड एक सरकारी संगठन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक फसल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे, चाइनीज। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल की शुरुआत फरवरी 2019 में डैश मंत्रालय द्वारा की गई, मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। चलिए देखते हैं मुद्रा, बैंकिंग और कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में। केंद्रीय बैंक का कार्य है रेपो दर का प्रबंधन, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं देना। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक है न्यूनतम शुद्ध परिसंपत्ति 1000 करोड़। भारत रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया 1991 में। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जीवन बीमा निगम उदाहरण है निवेश बैंक का। IFSC कोड में अंक होते हैं 11। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का माप। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई विमुद्रित करेंसी था तो 15,31,073 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, धन डैश है तो धन क्या है? धन एक वस्तु है। घरेलू उत्पाद पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट के रूप में प्रथम सिफारिश की गई थी राज्य चलेया कमेटी द्वारा। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित, यह कथन है JM किन्स का। वस्तु सेवा कर GST को 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश था। GST प्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख की निगरानी करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा
निगम अधिनियम पारित हुआ 1948 में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ डैश ब्याज दर में कमी होती है। समय समय पर डैश विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड कृषि एवं कार्यक्रम विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण साख है। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को सुझाया था नरसिम्हन समिति ने। संशोधित मूल्य वर्धित संबंध है उत्पादन कर से। वह संस्था जो भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर की कमी की पुष्टि करता है RBI। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है। निर्गमन विभाग। डैश कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता। फिएट मुद्रा। मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है, यह साधन बाजार। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में सही है। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। डैश केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हुए रेपो रेट। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता डैश के नाम से जाना जाता है ब्लॉकचेन। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मूल्य पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था 676.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों में विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा है 10.06%। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के आधार की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की। अर्थव्यवस्था का डैश क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो निर्यात क्षेत्र। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42%। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 41%। गुल्लक बच्चा बैंक है, तो यह पटना में स्थित है। वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकता है, तो यह है मसाला बॉन्ड। भारत में सेवा कर डैश की सिफारिशों से लागू हुआ राजा चैलैया समिति। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित आवंटन किया जाता है, तो स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न, बैंक दर का आशय है बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। भारतीय निर्यात बैंक, इसकी स्थापना 1982। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में स्थापना हुआ था इसका। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम बैंक 1955 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न, सही ओपन जनरल लाइसेंस यह विदेशी व्यापार संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, नकद रिजर्व अनुपात यह ऋण नियंत्रण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा डैश के निर्यात से कमाता है कपड़ा, और अब तो वर्तमान में पेट्रोलियम हो गया है, लेकिन ये प्रश्न जब का था उस टाइम कपड़ा था, लेकिन अब पेट्रोलियम से। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की वृद्धि होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। भारत में सेवा कर प्रारंभ किए गए 1994-95 में। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न, नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी 1999 में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का।
एक राज्यकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ब्याज दर। प्रत्यक्ष करों में डैश कर से राज्य सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है, निगम कर। दो परोक्ष कर है, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 में। बैंकों द्वारा लाए गए डैश भुगतान को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं, क्रेडिट कार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा, वह वर्गीकृत है अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में। दुर्लभ मुद्रा का आशय है उस मुद्रा से जो विकसित देशों की मुद्रा है। नाबार्ड उधार देता है, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। भारतीय छपाई की मुद्रा छापी जाती है नासिस प्रिंटिंग प्रेस में। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने की मदद एक्जिम बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक डैश का अंश है। सरकारी उधार ढांचा सबसे बड़ा एकल साधन जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, निगमित कर। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, भूमि राजस्व कर। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है आयकर। बजट 2025-26। भारत सरकार के राजस्व का स्रोत है अप्रत्यक्ष कर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में डैश आर्थिक नीति की समीक्षा करता है 6 बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति लक्ष्य के मानक रूप में उपयोग की जाती है, CPI संयुक्त। नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन के सीमांत व्यय पर। वस्तु सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ तथा कर का अर्थ है वह कर जिस पर राज्य तथा केंद्र के लिए राजस्व से पहले के समान रहे। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को डैश के अंतर्गत स्वीकृति दी, फेमा 2002। वह इकाई जिसका मूल्य कागज स्वर्ण के रूप में कहा जाता है, SDR। नरसिंहा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को डैश की सीमा से घटाकर डैश पर तक लाने का सुझाव किया है, तो यह 25% तक लाने का सुझाव किया है। वर्तमान बीमा नियामक है तो IRDA। अगला प्रश्न 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है MS खुसरो। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक। व्यवसायी बैंकों का मुख्य कार्य है, तो यह कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जिस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम बिटकॉइन को जिस देश ने कानूनी मुद्रा मान लिया, एल सल्वाडोर। रेपो रेट है ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम कमाते हैं। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ हुई 1861 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदार ब्याज दर तय करता है मौद्रिक नीति समिति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा, लेकिन ये प्रश्न पुराना है, ये अब चेंज हो गए हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो RBI के पास रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। बैंक दर को प्रारंभ करने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। भारतीय रिजर्व बैंक निवेश बैंक का मुख्यालय है कोलकाता। रुपे कार्ड को भारत में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया 2011। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रुपए का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास। अगला प्रश्न, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। गर्म मुद्रा कहा जाता है FII, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स। डैश की आवश्यकताओं का खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने से होता है, तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था ऑनलाइन बैंकिंग। ग्रामीण विकास बैंक का संस्थापक था तो मोहम्मद यूनिस। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक करार हो चुका है बांग्लादेश द्वारा। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार में ले लिया 1949 में। पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1982 में। सहकारी जिला स्तरीय
एजेंसी है कोऑपरेटिव बैंक। भारत के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह का आशय है कोर। पूर्ति के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है धनात्मक। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है खाद्य और पेय। अगला प्रश्न, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो समय कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाता है स्टैगफ्लेशन। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेषित है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला प्रश्न, जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ताओं वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। और मूल्यन का अर्थ है मुद्रा के मूल्यों में कमी। विकसित देशों की मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। मुद्रास्फीति के समय लाभ में होता है व्यापारी वर्ग को। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वस्तु और सेवाओं पर कर। प्रत्यक्ष कर है निगम कर। आयात निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कर है आयकर। स्थानीय निकाय के लिए राजस्व इकट्ठा करती है गृह कर से। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करते हैं बिक्री कर। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर समिति बनी है तारापोर समिति। देखते हैं अगला चैप्टर, भारत का विदेश एवं आर्थिक संगठन एवं शेयर बाजार, इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न, वह भारतीय राष्ट्रीय कंपनी जो बहुराष्ट्रीय नहीं है तो BSNL। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है नियंत्रण करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। भारत की डैश निर्यात नीति ने ऋणात्मक मंजूरी के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी 2015 से 20। भारत के किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। अगला प्रश्न, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित की गई थी विशेष आर्थिक क्षेत्र। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहते हैं रुपये का अवमूल्यन। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहता है मूल्य वर्धित कर। विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल हुआ 1995। हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर किया है 74%। अगला प्रश्न, किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है भुगतान संतुलन। G7 का सदस्य नहीं है रसिया। एक ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा कहा जाता है वायदा बाजार। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ शुरू किया गया था 22 मई 2006 को। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है FTSE 100। इंडेक्स फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI है। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। नाफ्टा में शामिल नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। भारत में डैश क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। सेवा क्षेत्र वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम हेतु लागू हुआ वर्ष 2005 में। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। प्रभाव राजस्व घाटा डैश केंद्रीय बजट में पेश किया गया 2011-12। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। अगला प्रश्न, HRD 2025 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है 123। 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वें स्थान पर, यह 25 का डाटा है। व्यापार संतुलन के लिए अनुकूल था तो यह 1972, 73 और 76, 77 में। भारत विकास फोरम पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है USA। WTO अस्तित्व में आया जनवरी 1995 से। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है पीटर सदरलैंड। साफ्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। वह उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, समक्षता उपागम। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में डैश तरह की अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, भारतीय राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ, तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीय क्षेत्र। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः अकुशल कृषि के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिलित स्वामित्व है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, शिक्षा और प्रशिक्षण। चलिए भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। डैश प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। फसल और किस राज्य में इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबड़ केरल में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, बफर स्टॉक का रखरखाव। चलिए देखते हैं कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो धूसर क्रांति यह उर्वरक या फर्टिलाइजर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा का उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म और अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्चतम उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। खरीफ फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। ये जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको टिक करना है। जैसे 3 ऑप्शन दे देगा, गेहूँ जौ हो गया, और एक और कोई ऑप्शन दे देगा, और इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो वो आपका हो जाएगा रबी। जैसे गेहूँ, जौ, सरसों सब दे देगा, और धान एक दे दिया ऑप्शन में तो आपको उसको टिक करना है। 3 रबी फसल दे देगा, 1 दे देगा खरीफ फसल, तो उस हिसाब से आप याद रखना है कि ये सब खरीफ फसलें हैं। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। रबी फसलें हैं आलू, जौ, चना, सरसों, मटर, गेहूँ, मसूर इत्यादि। भारतीय कृषि बीमा निगम कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है वर्ष बीमा। गेहूं की खेती के लिए उर्वरक का प्रयोग करेंगे नाइट्रोजन। तना काट आमतौर डैश के प्रवर्तन के लिए जाना जाता है गन्ना। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम है बढ़ते क्रम में आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में डैश एजेंसी खाद्य खरीद, वितरण और खाद्य उत्पादन हेतु जिम्मेदार है भारत खाद्य निगम। आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर न लगाने वाले छूट दी गई है तथा कितने मूल्य तक की, तो धारा 10A असीमित। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल डैश कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है 15 लाख करोड़। भारत की जनसंख्या का %% कृषि पर है, 50% आश्रित है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या है 90 लाख। हालांकि अब बहुत उसमें चेंज आया होगा। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषणा करती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूँ के उत्पादन में। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है दाल का। चलिए देखते हैं विविध यानी मिक्स प्रश्न।
इसमें सभी चैप्टर से मिक्स प्रश्न होंगे। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 100 से 120 लाख करोड़। यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। साधन लागत पर एनएनपी बराबर है राष्ट्रीय आय के। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से लाभ हुआ है? सेवाएं को क्षेत्र को। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तैयारी सूचकांक प्रकाशन करता है नीति आयोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को सरकार समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति रकम डैश समाविष्ट अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है तो मूल्य स्तर। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ। स्वस्थ जल मिशन का सकल बजट राशि है 70,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया 2027 तक। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया SN अग्रवाल ने। भारत के प्रथम कौशल विकास का केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में डैश राज्य में किया गया? राजस्थान। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल P चिदम्बरम ने का है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी, अब समीर V कामत हैं। भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड डैश शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं 20। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई 1995। कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल्य वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया 2012-13। वह प्रधानमंत्री जिसके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई 31 जुलाई 2019 को। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस की निगम के रूप में स्थापना की गई वर्ष 1956 में। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया 2016 में। अगला प्रश्न, भारत में सूक्ष्म माइक्रो वित्तीय संस्थाओं की सूची शामिल नहीं है अटल पेंशन योजना। वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में गारंटी देता है निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डैश कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है गैर कार्य कृषि कार्य। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह। प्रवर्तन निदेशालय का अधिनियम लागू करता है PMLA और FEMA दोनों। भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कार्यक्रम संबंधित है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का स्थान है 250 करोड़। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुए 2005 से। भारत मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उदारवादिता पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सर्वाधिक प्रतिशत है यह है महाराष्ट्र में। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अमिताभ सेन। भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया वर्ष 2017 में। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। नरसिंहन समिति बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को डैश समयावधि के दौरान लागू किया गया तो 2020-21 और 24-25 के दौरान। CPEC प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तेल संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया मुद्रास्फीति जनित मंदी। एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया जाता है निम्न स्फीति आर्थिक स्थिर विकास द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा। भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ वर्ष 1991 के पश्चात। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन।
मध्याह्न योजना का नाम है पीएम पोषण योजना। इनमें से सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी जवाहरलाल नेहरू ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व नियंत्रण रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी तकनीक ला सकती है। अगला प्रश्न, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो यह कहलाता है उदारीकरण। यह कहलाता गुणक होगा इसका 5 है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधन को हटाना और उदारीकरण कहलाता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। साख का औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियाँ। किसी वस्तु का बाजार मांग होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। अगला प्रश्न, मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना कहलाता है रजत क्रांति। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत की गई मई 2014 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है रेलवे। पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ शिक्षा उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। एसटीडी से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, आता है इक्विटेड। वर्ष 2006 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मोहम्मद यूनुस और डैश के साथ दिया गया तो मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को दिया गया। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति घोषित की गई 1991 में। टका तथा रुपया अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया शेरशाह सूरी ने। जिस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से खराब अवस्थापना के सुविधा के कारण। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधनों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहते हैं कार्यशील पूंजी। अगला प्रश्न, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण। डैश सरल रेखीय पूर्ति वक्र क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा 1 से कम। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया कार्ल मार्क्स ने। एक अधिकार में पूर्ति चक्र अस्तित्व में नहीं होता है। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है मांग का आधिक्य। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता से परिभाषित किया जाता है वह है किस समाज को अपने सीमित साधनों का प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। डैश के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का अध्ययन है मार्शल। अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। उत्पादन संभाव्यता वक्र ढाल कहलाता है MRTXY। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति लोच होगी इकाई के बराबर। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल योग बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई से कम। रॉबिन्स के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है दुर्लभ साधन। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र के क्षैतिज योग। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तो एक कारक सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मशीन टूल उदाहरण है डैश वस्तुओं का पूंजीगत वस्तुओं का। अल्पाधिकार में होते हैं 2 विक्रेता। उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन कर रहे हैं उसे कहते हैं साहसी। उत्पादन का साधन है भूमि। उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भूमि। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है रेलवे। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। श्वेत क्रांति जिससे अधिक उत्पादन से संबंधित है दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पशुपालन। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत स्वामित्व। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में बिहार ने सबसे तेजी से विकास किए सेवाएं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात हैं श्वेत क्रांति के लिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वहीं थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में कृषि क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। कृषि पर अधिक जनसंख्या निर्भर डैश लक्षण है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र वर्गीकरण आधार पर किया जाता है स्वामित्व। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बैंकिंग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है सरकार के हाथों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संगठन की दृष्टि से डैश श्रेणियों में बांटा जा सकता है 3। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी वर्चस्व है सार्वजनिक क्षेत्र का। हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित। भूमि की विशेषता है भूमि में गतिशीलता का अभाव।
एक ही बार प्रयोग में आने वाली पूंजी कच्चा माल, उत्पादन का साधन नहीं है विवेक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल को डैश क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 18 क्षेत्र हो गए हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस टाइम 16 क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में 18 जोन हो गए हैं भारतीय रेलवे में। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में महत्वपूर्ण महत्व दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। राजकोषीय घाटे को परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। अगला प्रश्न, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च कहलाता है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यता है जहां निवेश और बचत योजनाएं बराबर हो तो सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। भारत की राजकोषीय नीति द्वारा प्रतिपादित की जाती नीति यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। जीएसटी का पहली बार जिक्र हुआ 2006-07 के बजट में। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफटीआई की सीमा है 100%। राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है व्यापार नीति। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, आकस्मिक निधि को राष्ट्र व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति या अनुच्छेद 51, यह प्रश्न पॉलिटी केस में पूछ दिए गए। चलिए कोई बात नहीं। अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई थी 2000 में। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। मनरेगा लागू हुआ 2005 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डैश दिन काम दिया जाता है 100 दिन। सर्व शिक्षा का अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। डैश योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करता है। प्रसाद। भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई 15 अगस्त 1995। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी 2015। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अगला प्रश्न, स्वस्थ ग्रामीण मिशन की शुरुआत हुई थी ग्रामीण जनसंख्या वहनीय, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध है रेहड़ी वाले को ऋण देने के लिए। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए जिस योजना का उद्देश्य है महिला समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है सौभाग्य। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू हुई 2009 में। अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा आरंभ की गई। असंगठित क्षेत्रों में कामगारों। भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है नई रोशनी। युवा की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है दिल्ली पुलिस द्वारा। मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया था बड़नगर गुजरात से। संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी 2009-10 में। अगला प्रश्न, वह भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। आशा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की खुदरा मूल्यों और कृषि फसलों की कीमतों का संग्रह। केंद्र सरकार योजना जो भारत में मुख्य शहरों से संबंधित है अमृत। राष्ट्रीय भारत स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया अप्रैल 2005। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत डैश लक्ष्य निर्धारित किए गए 17। डैश किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है कर्मचारी रेफरल योजना। सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की जयप्रकाश नारायण। मेक इन इंडिया शुरू हुआ 25 सितंबर 2014 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945। भेल का पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। LIC का पूर्ण रूप है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑफ इंडिया छोड़ दिया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस है भारत में रेल परिचालन एवं विश्व का प्रथम चिकित्सालय। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया नवंबर 2004 में। अंत्योदय योजना शुरू हुई दिसंबर 2000 में। अगला प्रश्न, सरकार ने मध्याह्न भोजन लागू की प्राथमिक विद्यालयों में। वह संस्था जिसे जिले स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाई गई है DRDA। खाद्यान्न उपलब्ध कराने
की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना संचालित थी ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए। संपूर्ण ग्रामीण योजना अंतर्गत गरीबों को 10 किलोग्राम प्रति श्रम की दर से खाद्यान्न दिया जाए 5 किलोग्राम। वंदे मातरम योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। तो इस तरीके से इस वीडियो में लगभग 600 प्रश्न थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।